सनातन का झंडा लहराएगा। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज लेकर हाजिर हूं 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ की पूरी कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। सबसे पहले आज हम आपको खबर में खास बताने वाले हैं। देखिए, 2025 का आगाज हो चुका है। महाकुंभ 2025 के आगाज के दौरान लोगो, वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से जानकारी दी है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इन तीनों बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे। महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ का लोगो और वेबसाइट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च कर दी है और 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जानकारियां भी साझा की। तो आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताएंगे। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले 2025 के लोगों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगो जारी करते हुए कहा और उसके बाद लोगो दिखाया गया। आपको हम तस्वीरें साथ के साथ दिखाएंगे। हर प्राइम लोकेशन पर मेले का लोगो डिस्प्ले करना है। उन्होंने ये तमाम बातों की जानकारी दी। हमारे पास तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ 2025 भव्य और दिव्य होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम सब की होगी। आपको हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोगो अनावरण की तस्वीरें दिखाएंगे। उन्होंने किस तरीके से लोगों का अनावरण किया, ये देखिए। अखाड़ों और साधु संतों को यह मानना होगा कि महाकुंभ का आयोजन हमारा है। महाकुंभ में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं का भी सम्मान हो, इसका भी ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। ये महाकुंभ जो है प्रयागराज में होने जा रहा है, ये साधु संत महात्माओं का है। महाकुंभ के आयोजन में सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अखाड़ों के साथ बातचीत के साथ कुंभ की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के साधु संतों का स्वागत और अभिनंदन किया। चलिए, सबसे पहले हम आपको वो पूरा वीडियो दिखाएंगे जो लोगो लॉन्चिंग का है। चलिए वो वीडियो दिखाते हैं। तो ये लोगो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च कर दिया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आज कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी के शासनकाल में 2019 में भी कुंभ का आयोजन हुआ और 2025 में भी महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इससे सनातन का सम्मान बढ़ा है। तीर्थराज प्रयाग में 2025 की जनवरी में लगने वाला महाकुंभ सनातन हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे विषयों को लेकर के युग परिवर्तनकारी बेला है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रबंधन के लिए जितनी शिद्दत के साथ जुटे हैं, 6 वर्ष पहले भी अर्ध कुंभ को कुंभ कहके और कुंभ को महाकुंभ कह करके जिस प्रकार उन्होंने सम्मान दिया, हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस बारे में बेहद प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने जितने गंभीरता से इस विषय को लिया है कि कुंभ का प्रबंधन व्यवस्थित हो। हालांकि 2019 भी व्यवस्थित था और 2025 भी व्यवस्थित होगा। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। वहीं प्रयागराज में संतों की मुलाकात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान
इस अहम बैठक में संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि महाकुंभ में सनातनियों का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सनातनियों के लिए एक बड़ा आयोजन है, इसमें देश और दुनिया के श्रद्धालु शामिल होंगे, लिहाजा किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए महाकुंभ में आने वाले हर शख्स का आई कार्ड चेक होना चाहिए और जो भी महाकुंभ में आए उसको तिलक लगाना अनिवार्य होना चाहिए। अहम मुद्दे सभी अखाड़ा परिषद की ओर से, समस्त 13 अखाड़ों की ओर से सब प्रतिनिधियों ने अपने अपने संवाद, अपनी अपनी जानकारी, अपने अपने अखाड़ों के बारे में जो जिनको व्यवस्था थी उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने समस्त अखाड़ों को, समस्त साधु समाज को बिल्कुल विश्वास दिलाया कि आप सबके साथ जो भी आप कह रहे हैं वो पूर्णतः, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव से सारे कर्मचारी, जितने भी हमारे यहाँ के मेला अधिकारी हों, डीआईजी हों, आईजी हों, मेला प्रयाग हों, एसएसपी हों, सब लोग मिलकर जो आपके कार्य होंगे उनको पूर्ण करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इन सबको अवगत करा सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। बैठक में अहम मुद्दे सभी अखाड़ा परिषद। तो वहीं प्रयागराज महाकुंभ 2025 का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले वो भारद्वाज आश्रम का निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद भारद्वाज आश्रम से IERT सेतु के पास आगमन एवं स्थलीय निरीक्षण, लेप्रोसी चौराहे से नैनी रेलवे स्टेशन रोड का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ नैनी रेलवे स्टेशन रोड से प्रयागराज का निरीक्षण किया और छिवकी रेलवे स्टेशन रोड का भी उन्होंने निरीक्षण किया। छिवकी रेलवे स्टेशन रोड से बनी माधव अरेल घाट का भी उन्होंने निरीक्षण किया और ये निरीक्षण इसलिए अहम थे क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु इन्हीं रास्तों से प्रयागराज महाकुंभ मेले में आएंगे। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए ही बताएंगे कि महाकुंभ की खास बातें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगर पौराणिक मान्यताओं का जिक्र करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंथन 12 दिनों तक लड़ाई हुई, जिसके दौरान अमृत की बूंदें निकली और 4 जगहों पर पृथ्वी पर गिरी थी। ये वही पावन स्थान है। कौन कौन से, हम आपको 4 जगह बताएंगे। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह हैं। जब समुद्र मंथन चल रहा था, दैत्य और देवताओं के बीच ये युद्ध चल रहा था, उसमें से जो अमृत की बूंदें निकली वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगह आकर गिरी और यहीं पर जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरने के बाद कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। कुंभ मेले की तिथि और जगह ग्रहों और राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि ग्रह और राशि ही बताएंगे कि इस बार इसका आयोजन कहां होना चाहिए। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति ग्रहों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी ये दोनों ग्रह नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुंभ मेले का आपको मतलब बताते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला, यानी कि जिसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे में स्नान करने का फल मिलता है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है, जो देवों और दैत्यों के बीच हुआ था, यानी राक्षसों और देवताओं के बीच हुआ था। कुंभ मेले के दौरान घाट का नजारा दिव्य होता है, मानो भगवान शिव धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने आ गए हो। कुंभ मतलब ऐसा पूरा एकदम सनातनी माहौल होता है, धार्मिक माहौल होता है। कुंभ स्नान का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और इसमें स्नान करने का अत्यधिक शुभ फल प्राप्त भी होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी ये खास बातें थी। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि 2025 में क्या क्या होने जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उसमें आध्यात्मिक कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, यानी संस्कृति विभाग का भी पूरा योगदान होगा। महाकुंभ की तैयारियों में 2 चरणों में होगा। पहला कुंभ से पहले का आयोजन और दूसरा कुंभ के अंतर्गत का आयोजन, यानी जो कुंभ के दौरान होंगे, यानी प्री कुंभ और कुंभ के दौरान 2 आयोजन इसमें होंगे। कुंभ से पहले के आयोजन नासिक, हरिद्वार, उज्जैन नगरी के जनमानस को प्रयागराज के कुंभ से जोड़ा जाएगा।
अगला होगा कुंभ समिट। इसके तहत बाल युवा शक्ति कला और संस्कृति कुंभ का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें प्रदेश सरकार क्या करेगी? इसमें प्रदेश सरकार के कई विभाग शामिल होंगे, जैसे पर्यटन विभाग इसमें रहेगा, धर्मार्थ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की इसमें पूरी भागीदारी रहेगी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग का सहयोग भी इसमें रहेगा। वेशभूषा का अगर जिक्र करें तो वेशभूषा की बात करते हुए आपको बता दें कि प्रतियोगिता गायत्री परिवार रोड शो का आयोजन किया जाएगा, यानी कि इसमें कई चीजें जुड़ी रहेंगी। अब कुंभ के दौरान कौन कौन से आयोजन होंगे? पहला, कला कुंभ, सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक धरोहर पर प्रदर्शन का आयोजन। सांस्कृतिक मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडालों को बनाया जाएगा, जिस पर रामलीला, संगीत, नाटक और लोक संगीत का आयोजन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाएं भी इसमें होंगी। इसमें अलग अलग प्रदेश और देश की कृष्ण राम का लीलाओं का आयोजन किया जाएगा, यानी कृष्ण लीला भी होगी और रामलीला भी होगी। कुंभ उत्सव में 25 से 30 मंच लगाए जाएंगे। इसमें प्रयागराज में कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करेंगे। कला कुटीर का भी आयोजन होगा। कला कुटीर के लिए मंचों के पास टेंटों के कॉटेज बनाए जाएंगे। हर रोज 1325 कलाकार महाकुंभ में प्रस्तुति देंगे। तो ये हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पत्रकारों से बातचीत की, चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रयास होगा और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहां दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी से हम सुनिश्चित करें कि स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी और अन्य प्राइवेट चालक, रेस्टोरेंट और होटल में जो कार्मिक हैं और किराएदार के वेरिफिकेशन का कार्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुरू कर देना चाहिए, यानी सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचा एक वो बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, थ्री व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, प्रदेश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइमरी लोकेशन पर महाकुंभ प्रयागराज 2025 का लोगो डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि
मुख्य पर्व जो होंगे वो स्नान के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉलों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वहां पर कोई वीआईपी और वीवीआईपी नहीं होगा। सब आम साधारण जनमानस की तरह इस सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े बड़े सनातनी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्नान के उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे। यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। EI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सनातन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान मांस और मदिरा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जो भी रास्ते महाकुंभ प्रयागराज की तरफ आते हैं उसके संबंधित मार्गों पर ना तो मदिरा बेची जाएगी और ना ही वहां पर मांस बेचा जाएगा। दोनों को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाएगा और इस पर प्रशासन सख्ती के साथ निर्णय ले। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रयागराज का जो शास्त्रीय सीमा होगी, कुंभ के दौरान मांस मदिरा इन सब पे प्रतिबंध रहेगा। इन सब को हम लोग यहाँ से पूरी तरह यहाँ से दूर करेंगे। ये कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अन्य चीजों को लेकर के जो आप लोगों ने यहाँ पर कहा है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि गुलामी के प्रतीक और नाम है, ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा से अब हटने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 170 देशों के राजदूत भी आए थे यहाँ। कितने देशों में कुंभ का गया था। इसीलिए यूनेस्को ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यानी सनातन धर्म का अगर गौरव बढ़ता है तो संतों का गौरव बढ़ता है। याद करिए, अच्छी सरकार आने पर संतों का सम्मान कैसे बढ़ता है। आज आप जब बाहर जाते होंगे, 2017 के बाद से संतों के बारे में लोगों की धारणा बदली। अब सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने पर स्नान करने के लिए अविरल और निर्मल गंगा आपको मिलेगी, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। यानी गंगा स्वच्छ अभियान को लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि गंगा पूरी तरीके से साफ है और साफ मिलेगी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जैसे आपने पिछले बार कुंभ में देखा होगा, शौचालय कहीं लीकेजेस नहीं थे, कहीं बदबू नहीं थी। इस बार उससे भी बेहतर व्यवस्था हम लोग देंगे, उससे भी बेहतर व्यवस्था देंगे। लेकिन प्लास्टिक का उपयोग भी ना हो। उसके बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों पर हम ध्यान दें तो मां गंगा भी सुरक्षित रहेगी, स्वच्छ रहेगी, निर्मल रहेगी। आप विश्वास करिए, प्रयागराज कुंभ के आने के पर स्नान के लिए
अविरल और निर्मल गंगा आपको मिलेगी। यहाँ पर सारे नाले, जितने भी अन्य शिविर है, सब टेप हो चुके होंगे। कुछ भी गंदगी नदी में नहीं गिरेगी यहाँ पे। साल 2019 में हम लोगों ने कुंभ के दायरे को बढ़ाया था। इस बार उससे भी 1.5 गुना ज्यादा दायरे को बढ़ा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। सुनवाते हैं। कुंभ के दायरे को बढ़ा रहे हैं। 2019 में भी हम लोगों ने कुंभ के दायरे को बढ़ाया था। इस बार उससे भी 1.5 गुना ज्यादा हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे क्योंकि 6000 से अधिक संस्थाएं गत कुंभ मेले में आई थी। और ये महाकुंभ है, इसमें हमारा अनुमान है इससे भी ज्यादा लोग आएंगे और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। दुनिया आएगी इसमें। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो वहीं प्रयागराज पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले 2025 के लोगों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगो जारी कर दिया गया है और अब इस लोगों को उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के मुख्य मार्गों पर, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, डाकखाने पर और जहां जहां डिस्प्ले कर सकते हैं, इस लोगों का खूब प्रचार प्रसार किया जाए। आपको बता दें कि इस महाकुंभ मेले का आज आगाज हो चुका है। 8 से 9 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्री महाकुंभ का आयोजन करना शुरू कर देगा। प्री महाकुंभ का आयोजन जगह जगहों पर किया जाएगा और इसे बड़े स्तर तक ले जाने की जो है वो पूरा प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोगों का अनावरण किया, वेबसाइट लॉन्च की और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सनातन की धार्मिक भावनाओं के दृष्टिकोण से जरूरी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ 2025 का महाकुंभ कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।